नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पहले से पता होते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। दोस्तों आपको बताना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा बी, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डी, रूस से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। तो दोस्तों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मेगस्थनीज यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह सेल्यूकस का राजदूत था। तो दोस्तों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया गया है किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दोस्तों किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विजय लक्ष्मी पंडित। यह संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। दोस्तों आपको बताना है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, भगत सिंह दोस्तों शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुमेह बीमारी का इलाज किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी, चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। दोस्तों आपको बताना है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दिया गया है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। आपको बताना है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था।
दोस्तों आपको बताना है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। तो दोस्तों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, मीथेन गैस गोबर गैस में पाई जाती है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हॉकी में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग के साथ किया गया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सोवियत संघ के सहयोग के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। आपको बताना है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा ए, जुंको ताइबे। दोस्तों जुंको ताइबे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आपको बताना है पीलिया शरीर के किस अंग या भाग को प्रभावित करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, लीवर को प्रभावित करता है पीलिया। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। दोस्तों आपको बताना है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। आपको बताना है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर अशिक्षित था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। दोस्तों आपको बताना है चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नालंदा में इसने अध्ययन किया था। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पुष्यमित्र शुंग, यह शुंग वंश का संस्थापक था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो दोस्तों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुए थे। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार यह 1961 में शुरू हुए थे। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों आपको बताना है आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी। राइट आंसर हो जाएगा बी, अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी थी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों आपको बताना है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है।
दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बेरन द्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। दोस्तों बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, भरत चक्रवर्ती से भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है भारत में कुल कितने राज्य है। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, भारत में कुल कितने राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये 28 राज्य भारत में हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, चेनानी नैसारी भारत की सबसे लंबी सुरंग है, तो दोस्तों ए हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय यह 1916 में स्थापित हुआ था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। दोस्तों आपको बताना है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय, यह भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कमलजीत संधू, ये एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा सी, एम फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों आपको बताना है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों आपको बताना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। दोस्तों आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। दोस्तों भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। दोस्तों आपको बताना है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रीना कौशल धर्मशक्तु दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सिंधु शब्द से इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत खंड भारत का क्या है। दोस्तों भारत खंड भारत का दूसरा नाम है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। दोस्तों कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, सिक्किम राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों दिया गया है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, किशन कन्हैया प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये सत्यजीत राय, यह लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। आपको बताना है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय थे, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, विश्वनाथन आनंद, यह शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, द न्यूज टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, मिथाली राज दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दिया गया है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 3 जनवरी 2001 को भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे शुरू हुआ था, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादित होती है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादित होती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितने प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा का विकास यह 1990 से प्रारंभ हुआ था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसका 15 नवंबर 1983 में भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय यह मुंबई में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक थे। दोस्तों भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए, लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला गवर्नर जनरल था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है, भारत में शिक्षा एक है। दोस्तों भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल में ही निधन हुआ था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम यह सन 2002 से लागू कर दिया गया था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दोस्तों कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोनपुर में प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। दोस्तों आपको बताना है भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है। दोस्तों भाखड़ा बांध यह सतलुज नदी पर बना है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी यह जमशेदपुर में है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। दोस्तों शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश कहलाता है, तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा के रूप में कावेरी नदी जानी जाती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का मुख्य भंडार है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क का मुख्य भंडार है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वह नदी घाटी जिसे भारत में रुर के नाम से पुकारा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी, दामोदर नदी घाटी को भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, पंजाब को भारत में खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, शांत घाटी स्थित है। दोस्तों आपको बताना है शांत घाटी कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों सी, केरल में शांत घाटी स्थित है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मदुरै कहाँ है। दोस्तों आपको बताना है मदुरै कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए, तमिलनाडु में मदुरै स्थित है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी, कोयला भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, मैकमोहन भारत और चीन के बीच स्थित है और यह सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया गया है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा यह बांग्लादेश के साथ साझा करती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों आपको बताना है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी सही आंसर है आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।